नमस्कार, आप सभी को हिंदी कहानी में स्वागत है। कर्मों की शक्ति भाग्य को भी पलट देती है, लेकिन उसके लिए भी कर्म तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ किए बिना ही सब कुछ पा लें। कर्मों की शक्ति के बारे में एक कहानी है। इस कहानी का सार यह है कि जिसमें एक व्यक्ति बिना कुछ किए ही अमीर बनने के सपने देखने लगता है। कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सुनिए आगे की कहानी। एक गांव में दो दोस्त राम और श्याम रहते थे। दोनों अपनी गरीबी से अत्यधिक परेशान थे और हर दिन अमीर बनने के सपने देखते थे। अमीर बनने के लिए राम ने 1 लाख की लॉटरी का टिकट खरीदा। कुछ ही दिनों बाद वह यह लॉटरी जीत गया और करोड़पति बन गया। श्याम को जब बात का पता चला तो वह जल्दी राम के घर जा पहुंचा। राम ने बड़े स्वागत सत्कार से उसे घर में बुलाया। श्याम ने राम से कहा, मित्र, तुम कैसे इतना सारे पैसा कमा लिया? मुझे भी इसके तरकीब बताओ। राम ने कहा, तुम विष्णु भगवान की नित्य पूजा अर्चना करो, वह तुम्हें भी मेरी तरह धनवान बना देंगे। यह सुनते ही श्याम जल्दी जल्दी बाजार से विष्णु भगवान की मूर्ति ले आया और उसकी पूजा शुरू कर दी। श्याम प्रतिदिन विष्णु भगवान की सच्चे मन से पूजा करता। ऐसा करते हुए उसे 10 साल गुजर गए और लेकिन उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। श्याम बहुत गुस्से में आ गया और सीधा राम के घर पहुंचा। श्याम ने राम से कहा कि 10 साल से विष्णु भगवान की पूजा कर रहा हूँ, अभी तक मैं अमीर नहीं बना। राम ने उसे जवाब दिया कि भगवान थोड़ी देर से सुनते हैं, तुम और 3 साल ऐसा ही करो। धीरे धीरे कर 3 साल भी बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गुस्से में आज आग बबूला श्याम ने भगवान विष्णु की प्रतिमा को उठाया और उसे अपने घर से बाहर फेंकने चला गया। जैसे ही वह मूर्ति को फेंकने वाला था, उसने देखा कि उसके हाथ पानी से भीगे हुए थे। जब उसने मूर्ति की ओर देखा तो मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके देखते ही मूर्ति के अंदर से स्वयं भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और बोले, श्याम, पिछले 13 साल से तुम मेरी निष्ठा से पूजा कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं अपने भक्तों की सुनता नहीं। मैं तुम्हें अमीर बनाना चाहता हूँ, लेकिन कम से कम तुम दुकान से जाकर लॉटरी का टिकट तो खरीद लो। यह बात सुनकर श्याम की आंखें खुल गई। उसने समझ में आया कि भगवान पूजा या कोई भी उपाय तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक हम कर्म नहीं करेंगे। भगवान सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करता है। आपका कार्य है पेड़ लगाना और उसे पानी देकर बड़ा करना, लेकिन उसमें फल भगवान के आशीर्वाद से लगेगा। यदि आप पेड़ लगाएंगे ही नहीं तो उसके फल खाने के लालसा कैसे रख सकते हैं? कर्म करिए और फल स्वयं आपको मिलेगा ही। भाग्य और कर्म एक सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन कर्म सदैव भगवान पर भारी पड़ता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। इस कहानी से आप कुछ सीखे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करें।